जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा से रोज की तरह आप कुशल मंगल हैं। तो चलिए चलते हैं आज के आनंद की ओर। जब लव कुश ने श्री राम का अश्वमेध घोड़ा पकड़कर उनके साम्राज्य को चुनौती दी तो उनका सामना श्री राम के कई योद्धाओं से हुआ, लेकिन एक एक करके उन्होंने सभी को पराजित कर दिया। उनसे युद्ध करने श्री राम के तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, सुग्रीव तथा स्वयं हनुमान जी भी आए। सभी को उन्होंने पराजित कर दिया था तथा हनुमान जी तो उनके द्वारा बंदी भी बना लिए गए थे। यह देखकर श्री राम स्वयं उनसे युद्ध करने पहुंचे। हालांकि न ही श्री राम को लव कुश के अपने पुत्र होने का पता था तथा न ही लव कुश को श्री राम के अपने पिता होने का ज्ञान था। इसी अज्ञानतावश दोनों में युद्ध शुरू होने ही वाला था कि महर्षि वाल्मीकि जी वहां पहुंच गए। महर्षि वाल्मीकि के वहां पहुंचते ही सभी ने अपने अस्त्र छोड़ दिए तथा श्री राम ने उनकी चरण वंदना की। उसके पश्चात महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम को समझाया कि एक राजा का उत्तरदायित्व स्त्री, वृद्ध तथा बालकों की रक्षा करने का होता है। इसलिए उन्हें बालकों के हठ के कारण क्रोधित होकर उन पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। इस पर श्री राम ने कहा कि वे यह भली भांति जानते हैं, लेकिन ये बालक बहुत ही हठी हैं तथा इनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ा गया है, जो अयोध्या के साम्राज्य को एक चुनौती है। साथ ही कई योद्धाओं के साथ युद्ध करके भी उन्हें परास्त कर दिया है। इसलिए उन्हें स्वयं युद्ध के लिए आना पड़ा। इसके पश्चात महर्षि वाल्मीकि जी ने लव कुश का गुरु होने के नाते उन्हें समझाया कि श्री राम हमारे राजा हैं तथा हम उनकी नगरी में रहते हैं और एक राजा के विरुद्ध अस्त्र उठाना राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है, जो कि अनुचित है। एक राजा अपनी प्रजा के लिए पिता के समान होता है। इसलिए राजा के विरुद्ध अस्त्र उठाने का अर्थ अपने पिता के सामने अस्त्र उठाना होता है। इसलिए उन्होंने लव कुश को समझाया कि एक आदर्श नागरिक होने के नाते वे अपनी हठ को छोड़ दें तथा श्री राम को उनका घोड़ा वापस दे दें। अपने गुरु की आज्ञा मानकर लव कुश ने श्री राम से क्षमा मांगी तथा उन्हें घोड़ा वापस लौटा दिया। घोड़ा लौटाने से पूर्व कुश ने श्री राम से प्रश्न किया कि जब वे स्वयं सीता को निर्दोष मानते हैं तो क्यों उन्होंने कुछ लोगों के कहने पर माता सीता का त्याग कर दिया तथा उन्हें निसहाय अवस्था में वन में छोड़ दिया। इस पर श्री राम ने इसका कारण राजधर्म का पालन करना बताया तथा उन्हें समझाया कि एक सामान्य नागरिक तथा राजा के धर्म में अंतर होता है। राजा केवल वही निर्णय करता है जो उसकी प्रजा का मत हो। इसलिए उस समय प्रजा का मत यही था तथा इसी के फल स्वरूप उन्होंने माता सीता का त्याग कर दिया। इसके बाद श्री राम अपने सेना सहित वह घोड़ा लेकर वापस अयोध्या लौट गए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करना। आने वाली वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।